हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था। आप सभी का जीएस रिसर्च पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं और उसमें आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान का राज्यपाल। साथियों, यह क्लास जो है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें जो है सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है और उनका विद एनालिसिस बहुत अच्छी व्याख्या की जाएगी, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों, राज्यपाल टॉपिक जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। जिन परीक्षाओं के सिलेबस में राज्यपाल टॉपिक लिखा गया है उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। साथियों, तो आज हम राज्यपाल की भूमिका के रूप में एक बार देख लेते हैं कि राज्यपाल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। साथियों, राज्यपाल में हम एक बार चर्चाएं कर लेते हैं कि जो सामान्य चीज़ें क्या होती हैं। तो राज्यपाल किस भाग में आता है? तो हमारा जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 153 से लगाकर अनुच्छेद 167 तक हम राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, जो हम राज्यपाल का अध्ययन कर रहे हैं उससे पहले हम अनुच्छेदों पर एक दृष्टिकोण रखते हैं, जिससे आगामी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें आपकी पढ़ने के प्रति रुचि बनी रहेगी। साथियों, अनुच्छेद 153 है जो यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य एक राज्यपाल। साथियों, उसके बाद हमारा अनुच्छेद 154 है जो ये कहता है कि राज्यपाल की समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। साथियों, इसके लिए मैंने जो याद कर रखा है वो एक ट्रिक से याद कर रखा है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ट्रिक है राज्यपाल कार्य निकाय। क्या ट्रिक है? राज्यपाल कार्य निकाय। 153 का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। 154 में क्या हो जाएगी? इसकी कार्य से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका शक्ति। क्या हो जाएगा? कार्यपालिका शक्ति। 155 में क्या हो जाएगा? नि से नियुक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? नियुक्ति हो जाएगी। का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। 156 में क्या हो जाएगा साथियों? कार्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। राज्यपाल के कार्यकाल या पदावधि के बारे में चर्चा कौन सा आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 156। 157 देखते हैं। 157 में क्या है साथियों? निकाय। लास्ट में यह आ रहा है तो क्या हो जाएगा? योग्यता। राज्यपाल पद की क्या योग्यता है या क्या अर्हता है? क्या अर्हता है। इस प्रकार 158 जो है उसमें क्या दे रखा है साथियों? इसमें दे रखा है राज्यपाल पद की क्या शर्तें। क्या साथियों? शर्तें। 159 में क्या दे रखा है साथियों? राज्यपाल की शपथ। इसके बाद 161 है। 161 में क्या है? समाधान की शक्ति है। क्या है साथियों? समाधान की शक्ति है। तो इस प्रकार जो हमने देखा साथियों, क्या देखा राज्यपाल में कि राज्यपाल भाग संविधान का जो भाग 6 है अनुच्छेद 153 से 167 तक, इसमें हम राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि अनुच्छेद 153 है जो ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 अनुच्छेद ये कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब अपन आगे जो की क्लास है उसमें ये चर्चाएं करेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किस आधार पर की जाती है। 156 में यह चर्चाएं करेंगे कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है और 157 में अपन यह देखेंगे कि
राज्यपाल की क्या योग्यताएं हैं, क्या अर्हताएं हैं। अनुच्छेद 158 में अपन ये देखेंगे कि राज्यपाल की क्या शर्तें हैं, राज्यपाल की क्या पद की क्या शर्तें हैं। और 159 में अपन ये देखेंगे कि राज्यपाल किस बात की शपथ लेता है। और अनुच्छेद 161 में अपन ये देखेंगे कि राज्यपाल के पास कौन से दंड है जिनको राज्यपाल क्षमा कर सकता है, यानी कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। तो साथियों, आज हम प्रश्नों के साथ राजस्थान राज्य व्यवस्था को इतने बेहतरीन तरीके से शुरू कर रहे हैं कि आप आसानी से समझ पाओगे। साथियों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है राज्यपाल के बारे में, वो आपके सामने है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नीचे साथियों कुछ कार्य दिए गए हैं जिनमें से आपको ये बताना है कि कौन से कार्य हैं जो राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। इसमें पहला कार्य जो दे रखा है विधानसभा का सत्रावसान करना। ऑप्शन बी दे रखा है विधानसभा को भंग करना। ऑप्शन सी दे रखा है विधानसभा की बैठक को स्थगित करना। और ऑप्शन डी इसमें दे रखा है विधानसभा अधिवेशन को आहूत करना। साथियों, ये बताइए कि विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है, विधानसभा भंग कौन करता है, विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है और विधानसभा का अधिवेशन आहूत कौन करता है। तो साथियों, देखते हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद इसके आंसर पर वापस लौटेंगे अपन। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों के सामने है। राज्य के विधानमंडल के सत्र का सत्रावसान और विघटन। साथियों, इसमें राज्यपाल के जो ये कार्य बताए रखे हैं वो राज्यपाल के कार्य हैं। विधानसभा के सत्र को आहूत करना यानी कि बुलाना। विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है साथियों? राज्यपाल बुलाता है, गवर्नर बुलाता है। कौन बुलाता है? गवर्नर बुलाता है। विधानसभा के सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। साथियों, सत्र को समाप्त करने का कार्य कौन करता है? गवर्नर करता है। विधानसभा को भंग करना। साथियों, विधानसभा को भंग करने का कार्य भी कौन करता है? गवर्नर करता है, यानी कि राज्यपाल करता है। और नोट में लिख रखा है कि विधानसभा को स्थगित करना। साथियों, विधानसभा को स्थगित करने का कार्य किसका है? विधानसभा स्पीकर का है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष का है। देखते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर, जो ये एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो साथियों, विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है? गवर्नर करता है। विधानसभा को भंग कौन करता है? गवर्नर करता है। विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है? तो साथियों, यह काम कौन करता है? ये काम विधानसभा अध्यक्ष करता है। साथियों कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो यह हमारे राज्यपाल का कार्य नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है? विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। तो साथियों, हमारा विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यपाल महोदय बुलाते हैं। तो इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? ए बिल्कुल सही है, बी सही है और डी ये भी सही है और सी जो कि विधानसभा की बैठक को स्थगित करना यह गवर्नर का कार्य नहीं है, बल्कि साथियों किसका कार्य है? विधानसभा अध्यक्ष का कार्य है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए, बी और डी। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है साथियों? ऑप्शन 4 है, जो ये कहता है कि केवल ए, बी और डी सही हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए, बी और डी। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो अपन ने इसकी पृष्ठभूमि पर जो चर्चा की वहीं से इसका आंसर दिया जा सकता है। साथियों, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो संवैधानिक प्रावधान है राज्यपाल के, उसके आधार पर कथन दिए हुए हैं। कथन पढ़ने के बाद हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, मतलब हमें क्या चुनना है? सही कथन। तो आइए देखते हैं कथन एक क्या कह रहा है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा साथियों? एक राज्यपाल होगा। कथन 2 क्या कहता है? परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। निवारित नहीं करेगी। कथन 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 156(2) अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकेगा। मतलब राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राज्यपाल अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। साथियों, इसकी एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं और इसके बाद इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अनुच्छेद 153 क्या कहता है हमारा? प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 153 में जो हमारा पहला कथन था वो तो क्या है? सही है साथियों। इसके बाद देखिए, एक संविधान संशोधन होता है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम से में पूछा भी गया है। कौन सा संविधान संशोधन होता है साथियों? 7वां संविधान संशोधन। कई बार तो एग्जामिनर फुल टॉस देता है और ये पूछ लेता है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? 1956 में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से साथियों ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो यह संविधान संशोधन कौन सा था साथियों? 7वां संविधान संशोधन। इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो कौन करेगा साथियों? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। जब एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है तो फिर उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा साथियों? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 अभी हमने चर्चाएं की थी कि राज्यपाल की पदावधि या उसके कार्यकाल के बारे में बताता है। अनुच्छेद 156 के अंदर एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 156(2). अनुच्छेद 156(2) यह प्रावधान करता है साथियों कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा और राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। यानी कि साथियों, राज्यपाल अपने हस्ताक्षर, वो भी कैसे? लिखित रूप में अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। साथियों, 153 क्या कह रहा है? एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इसके बाद एक 7वां संविधान संशोधन होता है और संशोधन में यह बताया गया कि नहीं, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल नहीं, दो या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। साथियों, फिर ऐसा मतलब 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा तो उनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल की पदावधि और कार्यकाल, और राज्यपाल कब तक अपने पद पर रहेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और वो खुद जाना चाहे तो कैसे जा सकते हैं? अपने हस्ताक्षर लेख सहित लिख के इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं और पद को अलविदा बोल सकते हैं। देखते हैं अपने क्वेश्चन को, इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद पहला कथन क्या था? अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, जो कि साथियों बिल्कुल सही बात है। परंतु कथन 2 देखते हैं, परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। साथियों, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें यह बात लिख दी गई कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए यह लिखा हुआ है कि कोई बात निवारित नहीं करेगी। तो साथियों, इस प्रकार ये क्वेश्चन कथन भी क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि संविधान संशोधन के माध्यम से जब संविधान में लिख दिया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ ये अनुच्छेद मतलब किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाने से रोकता हो, ऐसा नहीं है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, इसलिए ये कथन सही है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, किसको? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।
साथियों ये बात भी अनुच्छेद 156(2) में लिखी हुई है। इस प्रकार कथन 1, कथन 2 व कथन 3 सही है। ऐसा हमारा कथन कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ कहता है कि कथन 1, 2 तथा 3 सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। तो इस प्रकार इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। साथियों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। आप अनुच्छेद नोट करते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्त है? क्या कह रहा है साथियों? शर्त है। क्या कह रहा है? शर्त है। फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है? शर्त है। अब देखते हैं कथन इसके। कथन है साथियों, वह भारत का नागरिक है। ये हमारा कथन 1 है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये हमारा दूसरा कथन है। और वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह हमारा तीसरा कथन है। और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह हमारा चौथा कथन है। साथियों इसकी एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं, क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इस क्वेश्चन पर चर्चाएं करेंगे अपन। राज्य अनुच्छेद 157 जो है उसमें क्या दे रखा है साथियों? राज्यपाल पद की योग्यताएं या अर्हताएं दे रखी हैं। साथियों इसमें पहली जो योग्यता है वो है कि राज्यपाल क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र इसकी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 158 जो राज्यपाल के पद से संबंधित क्या बताता है हमें? शर्तें बताता है। और 157 क्या बताता है हमें? योग्यता या अर्हताएं बताता है। साथियों राज्यपाल की जो शर्तें हैं वो बता रखी है कि वह किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये पहली बात है, ये पहली शर्त है कि वह की विधानमंडल के किसी सदन का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगली जो शर्त है, राज्यपाल बिना किराए दिए शासक के निवासों का क्या कर सकते हैं? उपयोग करने के हकदार होंगे। राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और साथियों ये जो पहली जो शर्त है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि राज्यपाल यदि किसी सदन का सदस्य है और उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसी दिन से वहाँ विधानमंडल या सदन की जो सदस्यता है वो समाप्त मान ली जाएगी। राज्यपाल पद से संबंधित जो शर्तें हैं आपने पढ़ी सामान्य भाषा में इसे समझिए कि वो किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वो शासकीय निवास जो होते हैं मतलब जो गवर्नमेंट हाउस होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और राज्यपाल की उपलब्धियां और जो भत्ते उनकी जो सुविधाएं होती है उनको पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाता है। ये सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं। और इनकी योग्यता क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो और उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन था कि वह भारत का नागरिक है। साथियों ये क्या है? राज्यपाल की योग्यता है। क्या है साथियों? योग्यता है। तो हमें पूछा क्या है? हमें शर्त पूछी है। तो ये शर्त नहीं है, योग्यता है। और योग्यता कौन से अनुच्छेद में दे रखी है साथियों? योग्यता कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? अभी मैंने दिखाया आपको कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? 157 में। और शर्तें कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? 158 में। तो साथियों यहाँ पर एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। और तो ये कौन से अनुच्छेद की बात हो गई? 157 की। जबकि एग्जामिनर पूछना कौन सा चाह रहा है? 158 की बात पूछना चाह रहा है। वह संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये बात साथियों बिल्कुल 158 में लिखी गई है। और यह क्या है? यह राज्यपाल पद की शर्त है, इसलिए शर्तों में शामिल है, इसलिए ये बात क्या है साथियों? सही है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह बात भी साथियों अनुच्छेद 158 में लिखी गई है, इसलिए यह भी क्या है? सही है। तो इस प्रकार वह 35 वर्ष की आयु साथियों ये 157 की बात है जो क्या है? राज्यपाल की योग्यता है साथियों। क्या है? राज्यपाल की योग्यता है।
तो राज्यपाल की योग्यता तो हमसे एग्जामिनर ने पूछी नहीं है, हमसे क्या पूछा है, शर्तें पूछी हैं। तो शर्तें कौन से अनुच्छेद में है, 158 में है। तो 158 एक तो हमारा ये वाला हो गया ऑप्शन, दूसरा हो गया, और एक कौन सा हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, 2 और 3। ऐसा हमारा कौन सा कथन है साथियों, जो ऑप्शन 2 और 3 को बताता हो, ऐसा हमारा कथन है ऑप्शन 2। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। केवल 2 और 3 सही हैं। हमें क्या पूछा था, सही विकल्प। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। बाकी एक और जो 4 में दे रखी है वो राज्यपाल पद के लिए योग्यता है। साथियों जब शर्तों की जगह वो योग्यता लिखता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, 1 और 4 हो जाता। लेकिन एग्जामिनर ने शर्तें पूछी हैं, तो शर्तों का मतलब हमें जो अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए जो शर्तों का उल्लेख है वही शर्तें हमें बतानी हैं। और जब योग्यता पूछी जाए तो अनुच्छेद 157 में जो योग्यताएं पूछी हैं वो बतानी हैं। तो आपको योग्यता और शर्तों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दोनों को अलग अलग याद रखना है। और एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होने चाहिए। साथियों आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है। साथियों क्वेश्चन है 4, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राजप्रमुख संस्था को समाप्त, राजप्रमुख जो संस्था थी को समाप्त कर दी गई। साथियों जो राजप्रमुख जो संस्था थी हमारी राजस्थान में, वो 7वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इसके द्वारा क्या किया गया, हमारा जो राजप्रमुख का पद था, क्या था साथियों, जो राजप्रमुख का पद था इसे समाप्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर नया कौन सा पद आया साथियों, राज्यपाल। कौन सा पद आया, राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का जो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो क्या होगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसी प्रकार एक एग्जामिनर बिल्कुल क्लोज ऑप्शन देते हैं जिसमें आपको पहचानना होता है। तो आप इसका ईयर ध्यान रखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1956। साथियों आगे बढ़ते हैं, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यपाल के संदर्भ में, इसे अच्छे से ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। मतलब साथियों ये पूछना चाह रहा है इनको कब नियुक्त किया गया था पहली बार। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। साथियों जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था 1956, इसमें एक घोषणा लिखी गई थी कि यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 नवंबर 1956 से क्या माना जाएगा, लागू माना जाएगा। और इसी में साथियों राजप्रमुख का जो पद था उसे क्या किया गया था, राजप्रमुख का पद था उसे समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर नया पद कौन सा सृजित किया गया था साथियों, राज्यपाल पद सृजित किया गया था। तो राज्यपाल के रूप में हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जी ने कब शपथ ली थी साथियों, पहली बार कब नियुक्त किया गया था इनको 1 नवंबर 1956। इस प्रकार साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 1 नवंबर 1956। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। साथियों देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन और जानते हैं क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। साथियों राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ, राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ। साथियों इसमें जो पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रखा है। एक मिनट, क्या पूछ रखा है अपने को, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रखा है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यह पूछ रखा है। तो साथियों आइए देखते हैं राज्यपाल द्वारा कौन कौन सी नियुक्तियां की जाती हैं। साथियों हमारे राज्य का जो महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग मानो या किसी भी स्टेट में राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है साथियों, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति की भी किसके द्वारा की जाती है, तो गवर्नर के द्वारा की जाती है। राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं और कौन से कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा की जाती है। साथियों विधि विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर, क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। राज्यपाल स्वयं इन जो विश्वविद्यालयों में जो कुलपति हैं जिनको वो नियुक्त करते हैं, उन सभी विश्वविद्यालय के ये क्या होते हैं साथियों, कुलाधिपति होते हैं। क्या होते हैं साथियों, कुलाधिपति होते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो साथियों राज्य लोक सेवा आयोग जो पीसीएस होता है उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा। अन्य कौन सी नियुक्तियाँ की जाती है साथियों, जो हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है साथियों, राज्य जो निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है साथियों, राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके अलावा बताओ किसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसकी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है साथियों, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इन सब की नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर या निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। साथियों कुछ कथन दिए गए हैं और इनमें से हमें सही कौन से हैं ये चुनना है। देखते हैं क्या है कथन पहला, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। साथियों वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। साथियों उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष नहीं साथियों, कम से कम 35 वर्ष क्या होनी चाहिए उसकी आयु, मतलब राज्यपाल पद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। साथियों तीसरा कथन है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। साथियों ये कथन बिल्कुल सही है। ऐसा कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 द्वारा भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उनके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, वेतन का निर्धारण साथियों किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। उम्र कितनी, 35 वर्ष।
एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और वह जन्म से नहीं बल्कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 जो राज्यपाल की योग्यताएं या अर्हताएं के बारे में बताता है, उसमें लिखा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? गलत। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन केवल 3 सही है। ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है साथियों? ऑप्शन डी, जिसमें यह बताया गया है कि केवल 3 सही हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि राज्यपाल पद की क्या योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए साथियों। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। साथियों, उसकी न्यूनतम जो उम्र है कितनी बताई गई है? 35 वर्ष बताई गई है। कहीं भी ऐसा 25 वर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए हमारा कथन दूसरा भी उसमें गलत हो गया था। साथियों, जो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का क्या किया जा सकता है? राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसे में उस राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा साथियों? राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाएगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताएं और 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं साथियों आगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन है साथियों? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। कैसे 5 स्टार है देखते हैं। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित प्रावधान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है? साथियों, देखते हैं राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं। आइए देखते हैं राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में। राज्यपाल की विधायी शक्तियां साथियों, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 174, जिसमें हमने पहले इस क्वेश्चन की हम चर्चा कर चुके हैं। विधानमंडल के सत्र को आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना मतलब सत्र को समाप्त करना, और विधानसभा को विघटित करना मतलब क्या करना साथियों? विधानसभा को भंग करना। इस बात को अनुच्छेद 174 में बताया गया है। विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान मतलब सत्र समाप्त करना, तथा विधानसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल है। यह राज्यपाल की कौन सी शक्ति है साथियों? विधायी शक्ति है। बात करते हैं अनुच्छेद 171 171। विधान परिषद जो होती है हमारी विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। साथियों, ये जो सदस्य होते हैं ये किस क्षेत्र से होते हैं? यह 5 स्टार क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षाओं में पूछा गया है। इनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला और सहकारिता और समाज सेवा से होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आप इनका क्रम जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ध्यान रखना है। 1 नंबर पर साहित्य, 2 नंबर पर विज्ञान, 3 नंबर पर कला, 4 नंबर पर सहकारिता और 5 नंबर पर आएगा समाज सेवा। साथियों, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। विधानसभा का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास में है? राज्यपाल महोदय के पास में है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 174। 171 क्या कहता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने के बारे में बताता है। और देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि बताता है अनुच्छेद 213। राज्यपाल को क्या है साथियों? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। साथियों, मैं आप लोगों को अध्यादेश के बारे में विस्तृत बता देता हूं कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है।
साथियों, जब हमारी विधानसभा जब हमारी विधानसभा क्या करती है, कार्य नहीं करती है, जब कार्य नहीं करती है या कार्य करने की स्थिति में नहीं हो और अचानक क्या हो जाए, कानून की आवश्यकता पड़ जाए, क्या हो जाए साथियों, कानून की आवश्यकता हो जाए, तब राज्यपाल महोदय द्वारा क्या जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के समान ही होता है और यह विधानमंडल द्वारा बनाए कानून के समान ही कार्य करता है। लेकिन साथियों, ये जो अध्यादेश हैं अधिकतम कितने माह तक जारी रह सकता है, 6 माह तक साथियों। कितने माह तक जारी रह सकता है, 6 माह तक, या ये बोल सकते हैं 6 सप्ताह तक। इसका क्या लॉजिक है साथियों? साथियों, 6 माह तक तो तब रहता है कि ये जब विधानसभा शुरू नहीं होती है तो अधिकतम कितने माह तक रह सकता है, 6 माह तक। लेकिन जब हमारी विधानसभा सत्र में आती है तो इसको 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह तक यह का प्रभावी रह सकता है। तो साथियों, 6 माह या 6 सप्ताह आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 213। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है साथियों, अनुच्छेद 213। साथियों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। कुछ ये कार्यपालिका शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ राज्यपाल की और हैं। इसके अंतर्गत क्या अनुच्छेद 168 हैं, जो राज्यपाल जो होता है स्वयं क्या होता है, विधानमंडल का अंग होता है साथियों। विधानमंडल का गठन किससे होता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। तो राज्यपाल स्वयं क्या हो गए, विधानमंडल का अंग हो गए। साथियों, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यहाँ पर क्या है, केवल विधानसभा है। अनुच्छेद 175 की बात करें तो राज्यपाल अभिभाषण जारी जो करते हैं, विधानमंडल में संदेश भेजने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 175 में राज्यपाल को अभिभाषण जारी करने या विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। साथियों, अनुच्छेद 176 जो होता है उसमें राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में क्या कर रखा है साथियों, प्रावधान कर रखा है। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है और इसके साथ हम बहुत सारे फैक्टों को देखेंगे कि क्या क्या फैक्ट हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल ऐसे हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था साथियों, निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। 4 ऑप्शन है साथियों, शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, बलिराम भगत। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शैलेंद्र सिंह, जिनकी क्या हो गई थी साथियों, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। इसकी देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए राजस्थान में निधन हुआ है। तो साथियों, आपको 4 व्यक्ति ऐसे ध्यान रखते हैं, जो 4 राज्यपाल हमारे ऐसे रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था साथियों, निधन हो गया था। एक है हमारे दरबारा सिंह, जिनका क्या हो गया था, पद पर रहते हुए निधन हो गया था। दूसरे हैं हमारे निर्मल चंद जैन, जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था साथियों, निधन हुआ था। तीसरे हैं हमारे शैलेंद्र कुमार सिंह, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। और चौथे है श्रीमती प्रभा राव, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो कि 1 नवंबर 1956 को नियुक्त किए गए थे। साथियों, अब तक राज्यपाल में सर्वाधिक कार्यकाल अगर देखा जाए तो वो किसका रहा है, गुरुमुख निहाल सिंह जी का रहा है। 1975 का जब आपातकाल लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे साथियों, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन थे, सरदार जोगेंद्र सिंह उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे। और 1975 का आपातकाल इंदिरा गांधी के समय लगाया था। उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, अगर ये पूछा जाता है तो कौन था साथियों, हरिदेव जी जोशी, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। और सरदार जोगेंद्र सिंह जी क्या थे, 1975 के आपातकाल के समय राज्यपाल थे। देखते हैं कुछ और फैक्ट। वह राज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश, किसी राज्य या यूटी
केंद्र शासित प्रदेश में क्या रहे थे, सीएम रहे थे। और उस सीएम रहने के बाद में या राज्य के सीएम रहने के बाद में राजस्थान राज्य में राज्यपाल बने ऐसे कौन से व्यक्ति हैं साथियों? तो एक है हमारे कल्याण सिंह जी, जो कि कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश में सीएम रहे थे। एक है वसंत दादा पाटिल, जो महाराष्ट्र में सीएम रहे थे। एक है एम चन्ना रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश में सीएम रहे थे। एक हैं संपूर्णानंद, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। और गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि दिल्ली के सीएम रहे थे। और मदन लाल खुराना, ये भी क्या है, दिल्ली के सीएम रहे थे। तो साथियों, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है कि वे कौन से राज्यपाल हैं जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे, तो इसमें आप इन 6 व्यक्तियों को ध्यान रखिए। कल्याण सिंह यूपी के सीएम रहे, वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के राष्ट्रपति सीएम रहे थे, एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे, संपूर्णानंद यूपी के सीएम रहे थे, गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के सीएम रहे थे और मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम रहे थे। सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे ऐसे व्यक्ति कौन हैं? तो हैं टीवी राजेश्वर, मात्र 8 दिन तक क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। साथियों, इस प्रकार आगे देखते हैं राज्यपाल से जो हमने पढ़े हैं अनुच्छेद, उनको एक नज़र में देखने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमने अनुच्छेद 153 पढ़ा और उसमें क्या पढ़ा, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि इसमें 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 किया गया और उसमें यह बताया गया, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का क्या किया जा सकता है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और उनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। साथियों, उसके बाद हमने अनुच्छेद 154 में देखा कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो हमने देखा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसके बाद राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथियों, किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी कार्यकाल या पदावधि की बात करें तो सामान्यतया कार्यकाल कितना होता है साथियों, सामान्यतया कितना होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह क्या है, पद पर बना रहता है। ये राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बात हो गई। इसके बाद हमने 157 में राज्यपाल की योग्यताएं देखी। उसकी 2 योग्यताएं हमने देखी। एक तो वह क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक। उसके बाद में हमने शर्त देखी। शर्तों में हमने क्या देखा कि वह संसद के किसी सदन या विधानमंडल का किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसकी वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, ये हमने देखा। कार्यकाल के दौरान ये शर्तें हैं। वो सरकारी आवास का उपयोग कर सकता है, ये हमने देखा। तो ये हमारी क्या थी, राज्यपाल पद की शर्तें थी। साथियों, शपथ इसकी 159 में दे रखी है। शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो साथियों, में इसका क्वेश्चन नहीं आया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन शामिल करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। और 161 में राज्यपाल की क्या है साथियों, समाधान की शक्ति है। और अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति है। तो साथियों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। और ऐसी ही क्लासें आगामी समय में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको समय पर क्लासें उपलब्ध होती रहें। और इस राज्यपाल से संबंधित एक क्लास कल और आएगी और उसमें हम वे तमाम क्वेश्चन शामिल करेंगे जो आज की क्लास में नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।